Assalamu alaikum student, Mathematics 4024, welcome to Maths Guru. Student, one more question on trigonometry. In this question again we have to find the unknowns. The exercise is the same, exercise 10A है और मैथ्स की बुक D2 ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे ख्याल से पार्ट बी या सी है ये। इसमें वी हैव टू फाइंड टू अननोन्स, यहाँ भी दो अननोन्स हैं, एक है सी और एक डी है। अगेन द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स आर देयर। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मुझे नजर आ रहे हैं, ये छोटा वाला और ये मुझे एक ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो इन दोनों को यूज करके वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। तो पहले जरा सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि सी जो है इट इज द पार्ट ऑफ द बिगर राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि डी को मैं पहले नहीं ले सकता, क्योंकि ये स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल जो दिया हुआ है इसमें यहाँ भी मुझे जो है वो एक अननोन है और यहाँ भी अननोन है। तो मैं पहले डी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करूंगा, आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी फर्स्ट, क्योंकि सी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी बड़ी आसानी से, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड मुझे गिवन है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आई विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। तो पहले सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सी के लिए जल्दी से ट्राइंगल बना लो। सी के लिए हमारे पास जो ट्राइंगल होगा दैट इज द बिगर राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है 39, ठीक है। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और ये मेरा 90 डिग्री हो गया। इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और ये मुझे गिवन है कितनी, 39 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ 39 लिख लिया। इसके अलावा आई हैव द बेस, मेरे पास बेस भी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ 25 लिख लिया। एंड द परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है इसमें ये वाला पार्ट है 4C और ये वाला पार्ट है 3C। तो 4C प्लस 3C कितना हो जाएगा, दिस विल बी 7C। तो यहाँ मैं 7C लिख रहा हूँ। नाउ जल्दी से आई विल यूज द फॉर्मूला, मेरे पास फॉर्मूला है पाइथागोरस। तो अब सिंस आई हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर, तो मैं परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, क्योंकि सी जो है ना, जो अननोन है वो परपेंडिकुलर वाली साइड पे है ना। तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर से स्टार्ट होता है एंड दिस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, सही है। तो दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। और सिर्फ जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से जो है वो फाइंड आउट करना है। 39 स्क्वायर हो गया और 39 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। और जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो भी पुट कर देता हूँ, बिकॉज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ये क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी 7C होल स्क्वायर ना। तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ। और अब मैं दो काम करता हूँ जल्दी से। 7 स्क्वायर इज 49 और जो सी का स्क्वायर हो जाएगा वो 49C स्क्वायर हो जाएगा। और अब मैं डायरेक्टली जो है वो 39 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर जो है वो अपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो 39 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1521 और इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 25 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि वो 625 है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 896। तो मैंने यहाँ 896 लिख लिया। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, मुझे सी चाहिए। 49 को शिफ्ट कर देता हूँ जल्दी से। तो दिस विल बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 896 डिवाइडेड बाय 49। 896 डिवाइडेड बाय 49। अगेन कैलकुलेटर के पास जाना पड़ेगा। जल्दी से कैलकुलेटर यूज करो और मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। इसका स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा। तो 896 डिवाइडेड बाय 49 विल गिव मी 18.28, ठीक है। ये सी स्क्वायर आ गया। दिस इज सी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर, जो कि कितनी आ रही है, 18.28 आ रही है, ठीक है। 18.28, इसको 8 बना देते हैं। और सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइडों पे। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 18.28, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ भी स्क्वायर आ गया और यहाँ भी स्क्वायर आ गया। तो द वैल्यू ऑफ सी इज कमिंग आउट एज, सी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 18.28, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ, आंसर का बटन यूज करते रहोगे ना तो आपके आंसर जो है ना वो क्लियरली अकॉर्डिंग टू द रेंज आते रहेंगे। लेकिन वो अगर आप आंसर का बटन यूज नहीं करोगे तो आपको यू हैव टू राउंड इट ऑफ एवरी टाइम, जिसके साथ आपका आंसर जो है ना वो रेंज से बाहर निकल जाता है, फिर आपका मार्क्स डिडक्ट होता है। तो ऑलवेज यूज द आंसर बटन, ठीक है।
यहाँ बेशक कॉपी में राउंड ऑफ करके लिख लिया करो, लेकिन जो कैलकुलेशन कंटिन्यू करो वो जो कैलकुलेटर में जो वैल्यू होती है उसी से यूज़ किया करो। तो द स्क्वायर रूट ऑफ 18.28 जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 4.27। तो इसको जो है मैं 4.27 ही ले लेता हूँ, क्योंकि बाद में आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, तो उसमें जो है वो बड़ी ना हो जाए वैल्यू। तो दिस इज 4.27, और 4.27 के आगे जो है ना वो 6 है, तो 4.276 ले लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी 4.276। अगर राउंड ऑफ करना चाहो तो 4.28 भी हो जाएगी। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। जल्दी से मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आई हैव टू ड्रॉ द ट्राइंगल अगेन। कौन सा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा मुझे? छोटा वाला ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, सही है। अब छोटे वाले ट्राइंगल में मुझे देखना है कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये तो 90 डिग्री हो गया, इसके सामने वाली साइड को उसने हाइपोटेन्यूज को उसने डी बोला हुआ है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज मेरे पास डी हो गई। और बेस इज अगेन 25, बेस मेरे पास अगेन 25 है। अब जो परपेंडिकुलर है ना, दैट इज 4c। और अब मेरे पास जो c की वैल्यू है मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय जो c की वैल्यू आई थी उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो वो मेरे पास आ गई 17.1, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। 17.1 ही ले लेता हूँ पूरा उसको। और फिर अगेन आई हैव टू यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, जल्दी से डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ मैं जो है वो 17.1 ले रहा हूँ, सही है। अब मुझे जो है वो हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो अब मैं डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, डी स्क्वायर हो गया। हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने डी डाल दिया, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे पास है 17.1 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। क्योंकि जब आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हो तो यू हैव टू ऐड द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ये 17.1 का स्क्वायर हो गया प्लस 25 स्क्वायर हो गया, सही है। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से यूज़ करता हूँ, और मैं अपनी डी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट भी ले लूँगा। तो 17.1 का स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है। वो मेरे पास आ गया 292.57, और 25 का स्क्वायर मुझे पता है वो 625 होता है, तो मैंने इसमें 625 ऐड कर दिया। जो भी आंसर आया मैंने उसका स्क्वायर रूट भी ले लिया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जब मैंने लिया तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 30.3। तो द वैल्यू ऑफ डी इज कमिंग आउट एज 30.29 आ रहा है, तो मैं उसको 30.3 कर देता हूँ। मैंने स्क्वायर्स भी लिए, मैंने उनको ऐड भी कर दिया, और मैंने अपने फाइनल आंसर को का स्क्वायर रूट भी ले लिया। तो मेरे पास जो डी की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 30.3 सेंटीमीटर।